ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली की अर्थात कालिका की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। माँ काली को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ काली की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का मंत्र क्या है और किस प्रकार से किस विधि से माँ की आराधना करें, माँ काली की कथा क्या है। तो नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही माँ काली की कथा भी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, पहले दिन माँ काली की पूजा की जाएगी। आप चाहें तो चौकी की स्थापना कर सकते हैं या फिर बिना चौकी स्थापित किए अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो माँ काली की पूजा के लिए प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर माँ दुर्गा के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना माँ के दाईं तरफ कर सकते हैं। अखंड दीपक भी आप चाहें तो जला सकते हैं। अगर आप शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाते हैं तो माँ के दाईं तरफ जलाएंगे और अगर तेल से अखंड दीपक जलाते हैं तो उसे आप माँ के बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। और कर्म साक्षी दीपक जो कि आपको हर रोज़ जलाना है वो अपने सामने मतलब माँ के समक्ष अपने सामने आपको कर्म साक्षी दीपक जलाना है। कुछ भक्तों ने पूछा है कि क्या हम जवारे बो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बो सकते हैं। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो जवारे भी बो सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से नवरात्रि में मतलब हम आश्विन मास की नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, ज्वारे बोते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सारी चीज़ें गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत कीजिए। आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आप कर पाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद आपको अपने व्रत का, पूजा का संकल्प लेना है। आप अगर व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेंगे, व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी पूजा का संकल्प लेंगे। जो भी आप पूजा करना चाहते हैं, मंत्रों का जप करना चाहते हैं या फिर कोई साधना करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार से आप माँ की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में करना चाहते हैं, उसका संकल्प आपको पहले दिन लेना होता है। इसके बाद 9 दिन की जो पूजा होती है बिल्कुल रूटीन में उसी प्रकार से चलेगी। माँ की पूजा का संकल्प लेने के बाद आपको माँ की विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपके पास माँ का विग्रह है, जैसे कि मूर्ति है माँ की, तो आप उनका अभिषेक करेंगे पंचामृत से, शुद्ध जल से। माँ का अभिषेक करने के बाद आपको लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करना है। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी से माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फोटो है तो फोटो की भी पूजा उसी प्रकार से की जाएगी। बस अभिषेक नहीं कर सकते हैं, अभिषेक करने का भाव कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपके पास गुड़हल के हो, गुलाब के हो या फिर कमल के हो। और हाँ, लाल पुष्प ना मिले तो जो भी पुष्प आपके पास हो उसी को माँ को अर्पित कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। सबसे पहले आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं या फिर चाहें तो दुर्गा सप्तशती, जैसे कि हम नवरात्रि में पढ़ते हैं उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, साथ में ही 10 महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और 10 महाविद्याओं में से माँ काली की पूजा पहले दिन होगी, ठीक है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए और पूजा करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 11 बार भी जप सकते हैं, 21 बार भी जप सकते हैं, चाहें तो 108 बार भी जप सकते हैं। और इसके साथ ही माँ काली का ध्यान करते हुए माँ काली के मंत्र का जप करना है। माँ काली का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देखकर और जप सकते हैं। आप चाहें तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मंत्र पूरी नवरात्रि में माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों के लिए और 10 महाविद्याओं के लिए भी समान रूप से लाभकारी होता है। तो आप अगर कोई विशेष मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहते हैं तो इसी मंत्र से मतलब नवार्ण मंत्र से ही
आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। जिस भी देवी का ध्यान करते हैं मंत्र यही रख लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही आप चाहें तो बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। एक पान के पत्ते पर लौंग और बतासा रखकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब जिस प्रकार से आपने सुबह की पूजा पूरी की है, इसी प्रकार से आप शाम की भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा में अभिषेक नहीं होगा, बाकी की पूजा उसी प्रकार से होगी। धूप दीप इत्यादि सुबह और शाम दोनों समय इसी प्रकार से अर्पित करना है। अच्छा, सुबह की आरती आपको कपूर और लौंग जलाकर करना है और शाम की आरती भी इसी प्रकार से की जाएगी, लौंग और कपूर से ही। ठीक है। अब जैसे जो भक्त व्रत धारण करते हैं वो फलाहार करेंगे। जिस प्रकार से हम नवरात्रि में व्रत करते हैं उसी प्रकार से आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। शाम को सेंधा नमक और कुट्टू, सिंघारे की पूरियाँ या फिर हलवा इत्यादि बनाकर भी ले सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर आप व्रत करते हैं तो एक समय आप नमक खा सकते हैं, जैसे कि हम बाकी नवरात्रि में करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको पूरी नवरात्रि में करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब आप सुनेंगे 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर दिया और स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवताओं को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर जब अधिकार कर लिया तब देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा जी का आवाहन करने लगे। फिर उनके इस प्रकार आह्वान करने से देवी प्रकट हुई और शुंभ और निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने और अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी तथा उनसे कहा कि आज 86 उदायुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, दौहार्द्र, मौर्य और कालकीय असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्धस्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश और समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवताओं की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए और समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे हुए शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा कि मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इन समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण करके चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी काली की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर देवी ने अपने धनुष से टंकार की और अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए
और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश और जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं, तो गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, शत्रु परास्त हो जाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं, और कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। तो जो भक्त गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें माँ की सात्विक रूप से पूजा करनी चाहिए, सात्विक विधि से पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उनकी पूजा करके उनके मंत्रों का जप करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ कालिके, मेरे परिवार की हर प्रकार से, हर संकट से आप रक्षा करें। शनि की 7.5 से, ढैया से या फिर राहु केतु जनित किसी भी पीड़ा से आप परेशान हैं तो माँ काली की आराधना करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। माँ काली की कृपा की प्राप्ति के लिए देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ काली के विषय में एक और कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया और देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। अब इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराईं और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष के उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। फिर माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध भी हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और श्मशान में लेटकर रोने लगे। फिर माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दुग्ध पान कराया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। तो इस प्रकार से माँ काली की उत्पत्ति की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन माँ काली की पूजा की विधि बिल्कुल एक ही है। धूप, दीप, अक्षत पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से अगर हम माँ काली की आराधना करते हैं तो हर संकट से माँ काली हमारी रक्षा करती हैं। और अब आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया,
भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, भगवती जगदम्बा दुर्गा की जय। एक बार आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग ज़रूर सुन लीजिए। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। इसी प्रकार से हर रोज़ आपको वीडियो मिल जाएगी पूजा की। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।